जय श्री कृष्ण। राधे राधे आप सभी भक्तों को। आज मैं आपको बताऊंगी कि जब कृष्ण ने समय को रोक दिया वह रहस्य जिसे आज तक ना तो कोई समझ पाया है और ना ही कोई जान सका है। तो आज मैं आपको ये सब बताऊंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब, कमेंट में लिखें राधे राधे और वीडियो अच्छे से देखें, तभी आप समझ पाएंगे। चलिए आज मैं शुरू करती हूँ। यह कथा महाभारत के युद्ध से जुड़ी है। कौरव और पांडवों की सेनाएं आमने सामने थी। अर्जुन तैयार थे, लेकिन युद्ध से पहले कृष्ण जी ने कहा, हे पार्थ, पहले चलो एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन योद्धा सामने खड़े हैं। अर्जुन रथ पर खड़े होकर सेनाओं को देखने लगे। उसी समय श्री कृष्ण ने काल चक्र को अपने नियंत्रण में ले लिया। भगवत गीता के 700 श्लोक अर्जुन को रणभूमि में समझाते हुए बोले गए थे। सोचिए, यदि युद्ध शुरू होने वाला है तो 700 श्लोक बोलने में कितना समय लगेगा? कम से कम 2-3 घंटे। तो क्या इतने समय तक युद्ध रुका रहा? हाँ, समय रुक गया था, क्योंकि वो समय श्री कृष्ण जी ने रोक दिया था। यह कोई जादू नहीं था। श्री कृष्ण स्वयं समय के अधिपति हैं, काल पुरुष। जब उन्होंने गीता बोलनी शुरू की तब उन्होंने समय को स्थिर कर दिया। उस समय सूर्य नहीं आगे बढ़ा, रथों के पहिए थम गए, योद्धा अपनी मुद्रा में जमे रहे, हवाएं भी रुक गई। यह रहस्य इतना गहरा है कि विज्ञान भी इसे नहीं समझ सके। जब जीवन में कुछ समझ न आए तो श्री कृष्ण से मार्गदर्शन ले। हर युद्ध में प्रवेश करने से गीता को पढ़े। समय को कोई नहीं रोक सकता सिवाय श्री कृष्ण के। जब श्री कृष्ण ने समय को रोक दिया, धृतराष्ट्र के दरबार में दुर्योधन ने युद्ध का ऐलान कर दिया था। अर्जुन व्याकुल थे, क्योंकि उन्हें अपनों से युद्ध करना था। युद्ध भूमि में कृष्ण ने अर्जुन का रथ बीचों बीच ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा, पार्थ देखो, तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? अर्जुन ने देखा। अर्जुन के भीष्म पिता द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, चाचा, भाई, गुरु सब अपनों के सामने खड़े थे। उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने नीचे रख दिया और बोले, मैं अपनों के लिए युद्ध कैसे करूं? उनसे कैसे लड़ूं? अब युद्ध शुरू होने ही वाला था। कौन सा युद्ध? वह युद्ध जो केवल तलवारों से नहीं, मन और आत्मा, धर्म का युद्ध था। श्री कृष्ण समझ चुके थे, अब अर्जुन को युद्ध नहीं ज्ञान चाहिए। अब यहाँ केवल नहीं, शास्त्र चलने वाला है। इसीलिए उन्होंने निर्णय लिया, अब समय रुकेगा। काल का रुक जाना क्या सच है? श्रीमद् भागवत, महाभारत और कई संतों के अनुसार जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई तब उन्होंने कालचक्र को स्थिर कर दिया। यह अलौकिक क्रिया थी जिसे विज्ञान कभी नहीं समझ पाएंगे। समय रुकने के संकेत, सूर्य स्थिर हो गया, क्योंकि युद्ध सूर्य से सूर्यास्त तक होने था। क्योंकि युद्ध हिला नहीं, सब जैसी किसी मूर्ति की तरह जम गए। हवाएं थम गई, वातावरण शांत हो गया, ध्वनि गायब हो गई। एकमात्र आवाज़ थी, बस वो थी श्री कृष्ण की। 700 श्लोक बोले गए। ये कम से कम 3 घंटे का समय लेते हैं, लेकिन युद्ध शुरू भी नहीं हुआ। कैसे संभव है? जब समय का स्वामी स्वयं युद्ध भूमि में हो तो समय को रोकना ही पड़ेगा। जब अर्जुन को कुछ भी समझ नहीं आया तब श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। उस रूप में हजारों मुख थे, हजारों नेत्र, अग्नि जैसे तेज, ब्रह्मांड समाया हुआ था। अर्जुन कांप उठे और बोले, प्रभु आप कौन हो? कृष्ण बोले, मैं काल हूँ, लोकों का संहारक हूँ, सबका प्रलाभ हूँ। कृष्ण सिर्फ ग्वाला नहीं, परम ब्रह्मा है। उनके लिए भूत, भविष्य और वर्तमान सब एक है। जो गीता को समझ गया वो जीवन को समझ गया। जो कृष्ण को जान गया, काल भी नहीं डरता।
और अगर आप कृष्ण को जान गए तो आप किसी भी परेशानी से या किसी भी काल से नहीं डरेंगे। रणभूमि के मध्य अर्जुन खड़े हैं, धनुष हाथ से छूट चुका है, आंखों में आंसू बह रहे हैं। तभी श्री कृष्ण बोलते हैं, हे पार्थ, अब मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जो तुम्हें मृत्यु के भय से मुक्त कर देगा। और तभी काल रुक गया, वो समय रुक गया जब श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, क्योंकि जब भगवान बोलते हैं तो समय भी सुनने के लिए रुक जाता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।